नमस्कार, मैं जिज्ञा नैंसी, वर्ग 9वीं की छात्रा रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल नचाप सारण से आज आप सभी के समक्ष एक कविता के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। मेरी इस कविता का शीर्षक है मर्दानी कैसे लड़ती है। मैं अपनी कविता प्रारंभ करना चाहूंगी। जब से धरती पर जन्म लिया है, जब से ये होश संभाला है, जब से धरती पर जन्म लिया है, जब से ये होश संभाला है, जब से यह कलम उठाई है, जब से प्रश्नों को पाला है, तब से ही कुछ मर्दानगी वाले मानक सुनती आई हूँ। कांटों की महफिल में रहकर फूलों को चुनती आई हूँ। अक्सर कहते हैं लोग यहाँ मर्दों का काम तो लड़ना है, महिला के जैसे रोना मत, तुमको दुनिया से भिड़ना है। अरे मर्द जात में जन्म लिया है, गर्व से मूंछों को ऐठो, कुछ काम नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनो और घर बैठो। जब ये बातें सुनती हूँ तो मन भाव में खो जाता है, इतिहास को पढ़ती हूँ तो फिर गुस्सा दुगना हो जाता है। पीड़ा कविता लिख देती है, क्रोधाना सोच रही हूँ मैं, आंखों में आंखें डालकर अब दुनिया से पूछ रही हूँ मैं कि पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक किन आधारों पर गढ़े गए, दुनिया के सारे रण केवल क्या तलवारों से लड़े गए। हाँ बोलो किन तथ्यों पर तुमने नारी को अबला कह डाला, बेटे को दी है तलवारें, बेटी को गुड़ियों से पाला, बेटे को सारी आजादी, बेटी बस घर का काम करे, संघर्षों में पलकर भी वह परिवारों का नाम करे। पर समय आ गया सही गलत का फर्क तुम्हें चुनना होगा, मैं सीना तान कर बोल रही हूँ, अब सबको सुनना होगा। बिना औरत के आंगन में भोल नहीं हो सकती है, बिना चूड़ियों के आंगन में भोल नहीं हो सकती है, और जिसने इस दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घात लगा करके गोरे झांसी तक आए थे। आकर के बोले रानी से अब तुमको जाना ही होगा, हर रोज पति की यादों में तुमको रुदन गाना होगा। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, नभमंडल में बिजली कड़की तेवर इतने विकराल हुए। गुस्सा तो इतना कि आंखों से दुश्मन के चेहरे नोच लिए, फिर पलक झपकती खड़ी हुई आंखों से आंसू पोंछ लिए। चेहरे पे तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए, जिसकी भी ओर देख ले वो डर से धरती में गिर जाए। पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने यह हुंकार भरी, फिर हाथ हटा तलवारों से और शब्दों की टंकार भरी कि भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, अरे झांसी तो छोड़ो झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। वो बाहरी बंगले भी सुन ले, वो आस्तीन के सांप सुने, वो ब्रिटिश हुकूमत भी सुन ले, वो डलहौजी का बाप सुने। ये भारत माँ की बेटी है, डर करके झुका नहीं करती, चाहे कितने ही पत्थर हो पर नदियां रुका नहीं करती। और ये बुद्ध महात्मा की धरती है तो प्यार से भी समझाती हूँ, फिर से तुमको समझाती हूँ, अब और जहर मत उगलो तुम, जितना जल्दी हो सकता है झांसी से बाहर निकलो तुम, वरना तो कसम भवानी की फिर महाप्रलय छा जाएगी, नभ में तलवारें नाचेंगी, घंघोर घटा छा जाएगी। जब चाहेंगे तब बढ़कर के हमला कर देंगे, ब्रिटिश हुकूमत कांपेगी, पानी से पतला कर देंगे। तुमको दिखलाएंगे बुंदेली पानी कैसा होता है, तुमको दिखलाएंगे केसरिया पानी कैसा होता है, और बिन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है। तुमको दिखलाएंगे झांसी की रानी कैसे अड़ती है, मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। तुम क्या समझोगे बूंदेली मिट्टी के इन खुदारों को, मूंछों की धारों पर भारी उन चूड़ी की हुंकारों को। और हाँ, बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी, ये रानी चाहे विधवा हो पर झांसी विधवा ना होगी। धन्यवाद।